हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप, मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोग को यूक्लिड यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से आप लोग को हम मासा निकालना बताएंगे। एचसीएफ भाग विधि द्वारा निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम क्वेश्चन को उतारते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो हम एचसीएफ निकालेंगे कैसे? इसको भाग विधि द्वारा निकालना है। यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय के से निकालना है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या? यहाँ पर पहले हम लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? बड़े वाले को छोटे वाले से भाग देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम पहले भाग बताएंगे। 225 यहाँ पर 135 से हम भाग देंगे 225 में। तो 2 बार गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, 2 बार गुणा करके देखते हैं इससे कम आता है कि इससे ज़्यादा आता है। न तो इससे ज़्यादा है, न इससे कम हो जाए, इसके बराबर हो जाए चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखिए गुणा करके देख लेते हैं। 135 में 2 से गुणा करेंगे। 2 पंचे 10, यहाँ पर 1 बचेगा। 2 तिहाई 6, 6 1 7 हो जाएगा। 2 कम 2 यहाँ पर ज़्यादा हो जा रहा है, 225 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम एक बार ही लेकर जाएंगे। एक बार लेकर जाएंगे तो हाँ, 135 से कम 135 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 135 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? हम इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर 5 में से 5 गए 0। यहाँ पर 2 है, 2 में से 3 नहीं घटेगा। तो हम इससे एक उधार लेते हैं। तो एक उधार ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12 में से 3 गए, यहाँ पर 9 हो जाएगा। यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे प्रथम चरण, इधर नहीं इधर, प्रथम चरण। प्रथम चरण हम लिखेंगे। उसके बाद क्या क्या करेंगे? भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम यहाँ पर भाज्य क्या है हमारा? भाज्य 225 है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 225 बराबर भाजक क्या है हमारा? 135 है। तो यहाँ पर हम 135 लिखेंगे। भाज्य बराबर भाजक हम लिख लिया। अब क्या दिया है? भागफल दिया। तो भागफल कितना है? 1 है। यहाँ पर गुणे 1। भागफल हमारा निकालने के बाद कितना आया था? 1। और उसके बाद प्लस शेषफल दिया है। शेषफल हमारा कितना है? 90 है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प्लस 90। तो अब हम इसको तब तक काटेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए यहाँ पर। तब 90 बराबर कुछ नहीं, मतलब 0 नहीं आया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 90 इक्वल टू नॉट 0 हो गया। अब इसको कैसे करना है? यहाँ पर 90 से 135 में भाग देंगे।
90 से 135 में भाग देंगे तो यहाँ 90 दूना कितना हो जाएगा, 90 दूना 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर 135 से ज़्यादा हो जा रहा है। एक बार ही 90 करना, 90 यहाँ पर भी एक बार ले जाएंगे। यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, उसके बाद 90। तब अब हम उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 5 में 0 गए, 5 आ जाएगा। यहाँ पर 3 है, 3 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ पर हम इससे एक उधार ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 9 गए कितना होता है, 4 होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो अब हम फिर से वही करेंगे, भाज्य हमारा यहाँ पर द्वितीय चरण लिखेंगे। द्वितीय चरण लिखेंगे तो फिर से हमें वही करना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर हमारा भाज्य कितना है, 135 बराबर भाजक कितना है, 90 है, गुणे भागफल 1 ही आया है इसमें भी, और प्लस शेषफल 45। शेषफल यहाँ पर 45 आया है। उसके बाद अब देखिए 45 भी 0 के बराबर नहीं है, इसको भी काटे तो यहाँ पर फिर से वही करेंगे, 45 इक्वल टू नॉट 0। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 45 से 90 में भाग देंगे। 45 से 90 में भाग देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 से कम 45, 45 दूना 45 दूना। तो यहाँ पर 45 से कम 45, 45 दूना 90। तो यहाँ पर 90 आ जा रहा है। तो यहाँ पर 45 दूना 90 यहाँ पर कट गया। तो यहाँ पर हम फिर से वही लिखेंगे, यहाँ पर तृतीय चरण लिखेंगे, तृतीय चरण। यहाँ पर भाज्य कितना है, 90, भाज्य 90 दिया है, और भाज्य बराबर भाजक 45 है। यहाँ पर 45 गुणे भागफल कितना है, भागफल हमारा 2 आया है। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 प्लस शेषफल यहाँ हमारा 0 आया है। शेषफल 0 आया है तो हमारा HCF कितना निकल गया है, यहाँ पर HCF बराबर। तो दोस्तों हमने पूरा हल करके निकाल लिया। तो हम यहाँ पर लास्ट में जिससे भाग देते हैं वही हमारा HCF होता है। लास्ट में हम किससे भाग दिया, 45 से। तो हमारा HCF बराबर कितना आएगा, 45 आएगा। यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया, 45।